ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। दोस्तों, आज जो मैं रिपोर्ट जो खबर आपको बताने वाली हूँ, उस खबर को ध्यान से सुनिएगा और एक बार सोचिएगा ज़रूर कि जो सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर है, वो सुरक्षा की जिम्मेदारी वो बाखूबी नहीं निभा पा रहे हैं। इसीलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग एक बार फिर से अमित शाह को लेकर उठने लगी है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफे की मांग जो है करनी शुरू कर दी गई है। क्या मोदी और शाह जो जिम्मेदारी उनको दिया गया था, वो जिम्मेदारी वो नहीं निभा पा रहे हैं, वो पूरी तरीके से फेल हो जा रहे हैं दोस्तों। और आज तो ऐसा फेल हुए हैं कि आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में, तो आप खुद कहेंगे। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, गृह मंत्री हैं और हर तरफ इनकी ही सरकार है। इंटेलिजेंस इनके अंडर आता है, सब कुछ इनके अंडर है। फिर भी देश के नागरिकों पर खतरा आए दिन मंडराता हुआ नजर आता है। कायदे से तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। दोस्तों, आज सुबह से ही ये खबर बहुत तेज़ी से सर्कुलेट किया जा रहा है। हालांकि उस खबर पर मैं बाद में जाऊंगी। पहले आपको बता दूं कि एक और भांडा, एक और स्कैम कह लीजिए, या एक और आरोप चुनाव आयोग पर फिर से राहुल गांधी के ज़रिए, कांग्रेस के ज़रिए लगाना शुरू कर दिया गया है। वो भी बड़ा वाला स्कैम। क्या क्या स्कैम हुआ है? पहले ही वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर कांग्रेस के ज़रिए लगाया जा रहा था, लेकिन अब एक और, जी हाँ, अब एक और मामला सामने आ गया है जहां पर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा वोट, एक एक वोट कितना कीमती होता है, लेकिन उस कीमती वोट के फुटेज देने से हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने मना कर दिया। महिलाओं की प्राइवेसी का हवाला देते हुए ऐसा लग रहा था जैसे बेडरूम से किसी के वीडियो मंगवाया जा रहा था, बाथरूम से वीडियो मंगवाया जा रहा था। और ज्ञानेंद्र कुमार जी साफ कहने लगे, भैया प्राइवेसी का मामला है। तो अभी तक प्राइवेसी का मामला चल रहा है। प्राइवेसी का मामला कब तक बोलकर बचेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन एक और गाज, एक और आफत चुनाव आयोग पर गिर गया है, बड़ा वाला आफत। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बिहार से शुरू करते हैं, क्योंकि बिहार इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत मजबूत तरीके की जो चीज़ें हैं वहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ से एक ऐसा आंदोलन निकला है, एक ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है जिसकी नींव जो है, जी हाँ, जिसकी नींव राहुल गांधी के ज़रिए दी गई थी और इस यात्रा को निकाला जा रहा है। उसके बाद मोदी सरकार की चूल्हे ज़रूर हिल रही है। दरअसल दोस्तों, सुबह से ही ये खबर फैला दी गई है कि बिहार के अंदर आतंकवादी घुस गया है, खूंखार आतंकवादी, और बिहार में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखिए कांग्रेस ने क्या पूछा है, अमित शाह इस्तीफा दे या मोदी जी बर्खास्त करे। क्योंकि मैंने जो कहा था दोस्तों, अब वही बातें सामने आ रही है, खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि जब ये खबर सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि देखिए बिहार से ऐसी खबर आ रही है और सुरक्षा की गारंटी अमित शाह की होनी चाहिए थी। अमित शाह के होते हुए भी ऐसी चीज़ें देखने सुनने को देश के लोगों को मिल रही है, उनकी जान को खतरा बना हुआ है। तो भैया आपके पद पर रहने का मतलब बनता ही नहीं है कि आप इस पद पर बैठे विराजमान हो, क्योंकि बात देश के लोगों का है, आवाम का है। इतना पैसा, इतना टैक्स देशवासियों के ज़रिए दिया जाता है दोस्तों, और उसमें भी ख़तरे का डर आप बता देंगे, खबर आप फैला देंगे कि भैया नेपाल से होते हुए बिहार आ गया है। हालांकि इस खबर में जैसे ही सामने आया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और निकल कर सामने आई कि देखिए क्या से क्या हो रहा है और किस तरीके की बातें जो है भाजपा सरकार के ज़रिए की जा रही है। तो वो चीज़ें भी मैं आपके सामने, वो पहलू भी लोगों की रखूँगी जो इस वक्त
इस सरकार को लेकर कहे जा रहे हैं। तो दोस्तों, और एक और बड़ी खबर ये भी बताऊंगी कि नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको भी गालियां पड़ रही हैं, मंच पर से उनको गालियां दिया जा रहा है। दोस्तों, ये इस बात पर भी मैं चर्चा करूंगी, एक एक करके तमाम खबर पर नज़र आपको दिलवाऊंगी और बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें हमारे देश में मजबूत नेतृत्व के होते हुए जो है दिखाई और सुनाई दे रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी लेने के लिए जिगर होना चाहिए, और शायद मुझे नहीं लगता कि किसी के पास ऐसा जिगर है जो इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी जो है बाखूबी लेते हुए नज़र आए। नहीं तो भैया इतनी बड़ी बातें कह दी जा रही है, इतना गंभीर आरोप लगा दिया जा रहा है। कायदे से तो दोस्तों इस्तीफ़ा फट से दे देना चाहिए था, लेकिन फट से चट से कोई इस्तीफ़ा नहीं हो रहा है। देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है, ये तो अब आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक, जैसे ये खबर आई जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकी जो है बिहार के अंदर घुस गए नेपाल के रास्ते, वैसे ही दोस्तों एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अतुल चौरसिया, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार का चुनाव तो आतंकवादी पाकिस्तान से निकलकर सीधे बिहार पहुंच गया। जी हाँ, बिहार का चुनाव है तो आतंकवादी पाकिस्तान से निकलकर बिहार सीधे पहुंच गया। कल पुडुचेरी का चुनाव आएगा तो आतंकवादी पाकिस्तान से निकलकर सीधे पुडुचेरी पहुंच जाएगा। आतंकवादी को पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ उसे फुटेज मिलेगा। इसका सरकार के हेडलाइन मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आगे एक और यूज़र है, जैसे ये खबर सामने आई तो उस यूज़र के ज़रिए भी पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट में आपकी सरकार है, होम मिनिस्टर आपकी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो आपकी है, फिर भी बिहार में जी हाँ आतंकवादी घुस जा रहे हैं, आखिर कैसे? तो अमित शाह को तो रिज़ाइन देना ही चाहिए। कि अमित शाह, जी हाँ अमित शाह जो है जिस तरीके से मजबूत नेतृत्व की बात करते हैं, वो नेतृत्व तो उनकी कमज़ोर पड़ रही है। क्योंकि अगर सोचिए विपक्ष अभी सत्ता में रहती है और इस तरीके की खबर सामने आती तो फ़ौरन यही गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर जो है कहते कि इस्तीफ़ा दे दो, इस्तीफ़ा दे दो, इस्तीफ़े की मांग करते। लेकिन इतनी बड़ी खबर सुबह से शाम हो जा रही है और कोई इस्तीफ़े की मांग नहीं की जा रही है। लेकिन जो लोग जागरूक हैं, जो लोग मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं, वो इस्तीफ़े की मांग ज़रूर कर रहे हैं। अब आती हूँ दोस्तों चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग के बारे में एक और सनसनीखेज खुलासा किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं के ज़रिए। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बड़ा सा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि बिहार में चुनाव आयोग का बड़ा फर्जीवाड़ा, ज़बरदस्त वोट चोरी का सबूत, पूरे बूथ के 947 वोट एक ही घर में है। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा। निदानी गांव बोधगया बूथ नंबर 161 बाराचट्टी विधानसभा में इलेक्शन कमीशन ने चमत्कार कर दिया। वोटर लिस्ट में 947 वोटर एक ही घर के मकान नंबर 6 में रहते हैं। हकीकत निदानी में सैकड़ों घर और परिवार है, मगर लिस्ट में पूरा गांव एक काल्पनिक मकान में ही समा गया है। समझने वाली बात है दोस्तों कि इस तरीके का फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग को लेकर लगातार कांग्रेस के ज़रिए आरोप लगाकर कहा जा रहा है कि ये सब किया जा रहा है। बीएलओ ने किस तरीके की डोर टू डोर वेरिफिकेशन की है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। असली मकान नंबर वोटर लिस्ट से क्यों गायब कर दिया गया है, इसका फ़ायदा किसे पहुंचाया जा रहा है? ये कोई साधारण गलती नहीं बल्कि पारदर्शिता के नाम पर एक मजाक है। जब मकान नंबर मिटा दिए जाते हैं तो फर्जी वोटर, डुप्लीकेट नाम और भूतिया पहचान छिपाना आसान हो जाता है। अगर एक छोटे से गांव में 947 वोटरों को एक ही पते पर डंप किया जा सकता है तो सोचिए बिहार और पूरे भारत में गड़बड़ी का पैमाना कितना बड़ा होगा। जैसा राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, लोकतंत्र की चोरी हो रही है। निदानी इसका जीता जागता सबूत है। ज्ञानेश गुप्ता जी जवाब दीजिए, क्या पूरा निदानी गांव सचमुच एक ही घर में रहता है या सिर्फ लोकतंत्र लूटने का नया तरीका बन गया है? इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत के ज़रिए जो है ये बातें उठाई गई है। वहीं दोस्तों कांग्रेस ने एक और
मिसिंग रिपोर्ट मोदी जी को लेकर पोस्टर जारी की है और लिखा है कि गुमशुदा वोट चोर की तलाश है। हालांकि जिस चीज़ों का नाम उन्होंने जिक्र किया है वो शायद नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर। दोनों ही पार्टी या कोई भी पार्टी हो, मर्यादा में रहकर अपनी अपनी बातें रखनी चाहिए, लेकिन आजकल मर्यादा पार कर दिया जा रहा है, मर्यादा को लांघ दिया जा रहा है और ऐसा लांघा जा रहा है कि गाली गलौज तक बात पहुंच जा रही है। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के सिमरी बिठौली में मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो है गाली वाली दी गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और बीजेपी की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने लिखा है कि राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुका है। इस तरीके की बातें जो है आज तक के ज़रिए चलाई गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की मां को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है इस मंच से, जो कि नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत ऐसे मौके हैं जहां पर मर्यादा को लांघा गया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं लांघा गया। खुद हमारे प्रधानमंत्री जर्सी गाय और ना जाने क्या क्या 250 करोड़ की गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह ब्ला 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 ऐसी चीज़ें बोलते हुए नज़र आए। उनके वीडियो भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर रखे हुए हैं दोस्तों। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में आप उन चीज़ों पर बात रखिए जो देश और समाज के लिए सही है। मर्यादा लांघता हुआ किसी भी पार्टी का अगर वीडियो सामने आता है तो उस पर उनको रोक लगाना चाहिए, कड़ाई से रोक लगाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। जिस तरीके से गाली गलौज किया गया है वो सही नहीं है, गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। सोचने की ज़रूरत है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पर माँ बहन का सम्मान होता है, बहन बेटियाँ पूजी जाती हैं, और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो कि गलत है नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।